बहन बेटी जिसका विवाह वसुदेव जी के साथ और कंस छोड़ने के लिए जा रहा है बड़े प्रेम और भाव के साथ। और नगर पार हुए आकाशवाणी हुई, कह रहे कंस जिस देवकी को छोड़ने के लिए जा रहा है उसकी अष्टम संतान तेरा काल होगी, तेरा काल होगी, तेरा काल होगी। और सुना, मैंने आज कथा में निवेदन किया था कि मन किसी से नहीं डरता, न झूठ बोलने से डरता है, न चोरी करने से डरता है, केवल डरता है तो मृत्यु से डरता है। कंस भी भयभीत हो गया कि मेरी 8 दिन में मृत्यु है, अष्टम संतान मारेगी मुझे। तो उस समय देवकी का हाथ पकड़ करके सर काटना चाहा, वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया और दोनों को ले जाकर के कारावास में डाल दिया गया। वे कारावास में भी भगवान का भजन कर रहे थे। वसुदेव देवकी प्रथम संतान ने जन्म लिया, कंस के पास पहुंची, कंस ने खींचा और मारना चाहा। नारद जी आ गए, नारद जी ने समझाया, माना नहीं, तो उसने उसी समय पृथ्वी पर गिरा करके उसको शरीर से प्राण पखेर उड़ गए। ऐसे एक नहीं, वसुदेव देवकी की 6 संतान को कंस ने मार दिया। 7वीं संतान के रूप में हमारे शेषनाग के अवतार बलदाऊ जी वीरभद्र स्वयं आने के लिए तैयार हुए। और जब माँ की कोख में गए तो भगवान जान गए। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया, जो यशोदा और नंद के यहाँ रहती थी। और यहाँ 7म संतान के रूप में जो आए थे वो उनको कहा गया गर्भपात हो गया। 8म संतान के रूप में हमारे भगवान प्रकट होने वाले थे। और माँ देवकी और वसुदेव का आभास हुआ। भादव का महीना, कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, और उस समय बुध 12 बजे रात को सारे पहरेदार सो गए, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगी हुई थी, सब छूट गई और हमारे चतुर्भुज भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। जय जयकार वसुदेव और देवकी कर रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस समय वसुदेव देवकी को दर्शन दिया, कहा मुझे ले जाकर के आप कारागृह से वहाँ नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना। कहा प्रभु हथकड़ियाँ बेड़ियाँ का इसकी चिंता मत करो। और भगवान छोटे से बालक के रूप में वे टोकनी में बिठाया। हमारे बीच में भी ठाकुर जी आएंगे, हमारे बीच में भी ठाकुर जी आवेंगे। और यहाँ पर भगवान को टोकनी में बिठा करके वसुदेव जी ने जैसे ही सर पर रखा, हथकड़ियाँ बेड़ियाँ कट गई और वसुदेव के मुखारविंद से निकल रहा है सेवा करते हैं। हमारे बीच भगवान आ रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हमारे बीच में भी भगवान पधारेंगे। लेकिन वसुदेव चले यमुना जी में, जैसे ही पीछे से शेषनाग ने छाता कर दिया, छत्री कर दी है और चंद्रमा दर्शन कर रहा है, रिमझिम वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है। वसुदेव जी धीरे धीरे यमुना